जीवन में कुछ बातें बड़ी दुविधा उत्पन्न करती है और इनमें सबसे पहले मैं रखता हूँ हमारा जीवन और हमारे साथ में रहने वाले इस धरती के हजारों अन्य जीव जो कि बोल नहीं सकते हैं, मूक पशु है। हमेशा दुविधा में हम रहते हैं कि हम क्या करें क्या न करें, हम कैसे अपना जीवन को जिए जिसमें कि हमारे कारण इन मासूम मुक्त जीवों पर अत्याचार न हो। बहुत सारे लोग विवाद करते हैं जब हम पशुओं पर उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नाराज़गी आती है। वे हमें धर्म के विरुद्ध समझते हैं। उनका मानना है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि धर्म इजाज़त नहीं देता है। मैं इस बात से परेशान हूँ कि पशु को बचाना ये धर्म विरुद्ध कैसे हो गया। क्या कोई धर्म इस बात की इजाज़त देगा कि किसी पशु को सताना चाहिए? मैंने कुछ ऐसे सवाल बनाए हैं जिसका उत्तर यदि हम ढूंढें तो मुझे लगता है कि हम सब पशुओं पर बड़ी कृपा करेंगे। सवालों की इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। बहुत सरल सा प्रश्न। और उसके बाद भी जो मैं और बात रखूंगा उनके भी उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी कृपा करते हैं उन लाचार जीवों पर जो कि आपके भरोसे हैं, जो कि हमारे भरोसे पर हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या बताइए आप, किसी मूक पशु पर जुल्म करना अच्छी बात है या खराब बात है? दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या किसी मूक पशु को उसकी इच्छा के विरुद्ध सारी उम्र बांध के रखना अच्छी बात है या बुरी बात है? इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नवजात शिशु जो कि अभी अभी अपनी माँ के पेट से जन्मा है, उसे, जिसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसके गले में रस्सी बांध देना और उसको उसकी माँ से दूर कर देना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या ये धर्म का काम है या अधर्म का काम है? आप सोचिए इन सवालों के बारे में। मैं आगे और आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि बलात्कार जैसा दोष जिसकी सज़ा हमारे संविधान में फांसी की है, वैसा ही बलात्कार, वैसी बलात्कार में सहायता करना अच्छी बात है, बुरी बात है? पशुओं को जबरन गर्भाधान कराया जाता है और उसके लिए उनका बलात्कार होता है, और इस बलात्कार में हमारी अपनी इच्छा होती है, हम कराते हैं, हमारी मर्जी से हम उनको जबरन गर्भधारण कराते हैं। बताइए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सोचिए आप इस बात पर, बहुत गौर से सोचना, कहाँ गलती हो रही है हमसे। एक बात और बताऊँ आपको, मैं एक और बात पूछ लेता हूँ। एक माँ को जो दूध आता है उसके बच्चे के लिए आता है, मगर हम मनुष्य उस बच्चे को उसका दूध नहीं पीने देते माँ का, उसको माँ से अलग मानते हैं, बच्चे को अलग मानते हैं, और दिन में सिर्फ 2 बार उसको हम थोड़ा थोड़ा दूध पीने देते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि 24 घंटे बच्चा अपनी माँ के साथ में रहे, जब उसका जी करे वो दूध पिए, मगर हम लोग उसे दूध नहीं पीने देते। बताइए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मुझे लगता है आप सब ये कहेंगे बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय बहुत बड़ा है,
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक जानवर को, भैंस की बात करते हैं हम। जब भैंस को पाड़ा होता है तो उसे तुरंत मार दिया जाता है, तुरंत उसे उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। बताइए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या ये पाप का कार्य नहीं है? हम नहीं समझते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। परंपराओं को हमने धर्म समझ लिया है, रूढ़ी को हमने धर्म समझ लिया है। हम दुनिया भर में क्रांति की चाहत रखते हैं, नई नई बातें हम जानने की कोशिश करते हैं, नए आविष्कार हमारी चाहत होते हैं, मगर दया के मामले में हमारी सोच बहुत ही संकुचित है। हम दया के नए मामलों को, नए मायनों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। कोई बताए तो उससे इनकार करते हैं। पशुओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, खास करके अनजाने में हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये सभी बात जो हम कह रहे हैं सिर्फ जैनियों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जैनियों से बड़ी उम्मीद की जाती है कि वे इस बात को समझते हैं कि जीवन का सार अहिंसा है। भगवान महावीर स्वामी की जय बोलने वाले अहिंसा को समझते हैं, दया धर्म को समझते हैं, और उनसे बड़ी उम्मीद की जाती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा को समझें, जाने, परखें और इस बात को स्वीकार करें कि इस धरती पर सभी जीवों को अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। हम पशुओं को पालते हैं, ऐसा हम भ्रामक बात करते हैं। पशुओं को कौन पालता है? हम तो उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। हमने बहुत प्यारा शब्द दे दिया, पालना, पालन पोषण, मगर ये हमारी अपनी बदमाशी है। ये पालन पोषण नहीं है, ये उन पर जुल्म है। उन्हें बांध के रखना, सारी उम्र बेकसूर पशु को बांध के रखना, उनके हिस्से, बच्चे के हिस्से का दूध छीन लेना, ये चोरी है। हम नहीं समझते इन नजरियों को, हम नहीं मानते इन बातों को, क्योंकि हमारे अपने स्वाद के चोचले हैं। हमें पशु उत्पाद की लत पड़ चुकी है। हमें पशु से प्राप्त उत्पाद की आवश्यकता है और हम छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए हम हर तरफ से उसका विरोध करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।